नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अगस्त 2020 और यहाँ पे 14 अगस्त 2020 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए निफ्टी के टोटल हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जो कि 50 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में। अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग इंडेक्स के, वो सब स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कल कहाँ पे बाइंग आएगी, कहाँ पे सेलिंग आएगा, किस स्टॉक्स में। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए सिंपल रूल है कि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल लाइव मार्केट में प्राप्त कर सकते हैं। एसीसी सिम के साथ शुरुआत करूंगा दोस्तों, और एसीसी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस के पास आके रुका हुआ है। मैंने कल भी बोला था एसीसी के बारे में कि 1380 के नीचे निकलेगा एसीसी, हम सेल करेंगे। सेल करके 1350 का टारगेट और 1330 तक का टारगेट एसीसी में मिल सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए ज़बरदस्त, अडानी ग्रुप की सारे स्टॉक्स में लगभग बाइंग आई हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज भी अपना इस पुराने वाले रेजिस्टेंस को फेस करके अब ऊपर क्लोज कर चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। वापस से अगर ये 204 को ब्रेक करता है तो एक बार टारगेट 210 तक जाने की कोशिश करेगा अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट देखिए ज़बरदस्त, मैंने 3 स्टॉक्स में भी इसको सेलेक्ट किया हुआ, इंट्राडे वाले में भी। वापस से कल अगर ये 350 ब्रेक कर देता है अडानी पोर्ट तो ज़बरदस्त आपको मूवमेंट मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे पोजिशनल कॉल मैंने दिए हुए थे, जैसे भारत फोर्स ज़बरदस्त, अभी भारत फोर्स का चार्ट आपको दिखाऊंगा। चोला फाइनेंस ज़बरदस्त मूवमेंट आया आपको। लगभग जितने भी स्टॉक्स दिए थे, एसआर चाहे वो सुंदरम फाइनेंस रहे, उसमें भी टारगेट आपको डन हो गए। तो ये सब चीज़ जब आपको मिलता है यहाँ वीकली पिक्स में, तो लाइक क्यों नहीं करते वीडियो को, कमेंट क्यों नहीं करते, उस पर जरूर करिए, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे। हमारा राजा बैटरी के साथ, अच्छा पहले इसका बता दिया मैंने, 350 के ऊपर बाय करेंगे, 360 से लेके 70 तक के टारगेट के लिए अडानी पोर्ट को। हमारा राजा बैटरी की बात करते हैं। देखिए हमारा राजा बैटरी को छोटा करके दिखाऊं तो वापस इसी ट्रेंड लाइन में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपर और लोअर रेंज में। अब आपको ये समझना है कि इसने ना रेंज के अंदर रेंज बना रखा है, ये बड़ी बात है। रेंज के अंदर रेंज हो गया, ये देखिए अब आपको समझ में आ गया। रेंज के अंदर रेंज क्या बोल रहा था मैं, यहाँ से तो ये ट्रायंगल डिसेंडिंग वाला है ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और सपोर्ट बना रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 730 को तो सीधा गिरेगा 710 के पास हमारा राजा बैटरी। तो नज़र रखिए हमारा राजा बैटरी पे। और ऊपर अगर 760 ब्रेक करता है, बाय का पोजीशन बना लेंगे, टारगेट हमारा 800 तक का हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल सेल करेंगे 1700 के नीचे 1650 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल को। एशियन पेंट दोस्तों, जब तक ये 18 आज क्लोजिंग है 1803, लेकिन हमारे लिए कम से कम पॉजिटिव होगा 1820 के ऊपर। 1820 के ऊपर निकलेगा ना तो 1850 यानी 1850 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है एशियन पेंट। बजाज ऑटो इसी ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ सेल करेंगे 2970 के नीचे, टारगेट 2900 और 2850 का होगा। बाय साइड का मूवमेंट 3070 के ऊपर, 3075 के ऊपर, ये सब के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। टारगेट हमारा 3200 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर 3500 के ऊपर अगर निकलता है बजाज फाइनेंस तो टारगेट 3600 का मिल सकता है आपको। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, 1400 का लेवल, 1400 ब्रेक करेगा 50 पॉइंट आपको बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है, इसलिए नजर रखिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1400 को ब्रेक करेगा तो 1440 तक के टारगेट आपको बहुत तेजी से दिखाएगा। बाटा इंडिया आपने काफ़ी लोअर लेवल पे टेस्ट कर रहा है, मुझे लगता है कल एक बाइंग आनी चाहिए बाटा इंडिया पे, नज़र रखिए। कल बाटा इंडिया पे एक बाइंग आ सकती है, आपको चांसेस पूरे बन रहे हैं। 1250 को अगर ये ब्रेक करता है तो 1300 तक का टारगेट आपको, 1275 से लेकर 1300 तक का टारगेट बाटा इंडिया आपको दिखा देगा। बीईएमएल की बात करते हैं, देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया बीईएमएल में ना। ऊपर मैंने कहा था 700 के ऊपर पोजीशन बनाए। अगर कल आप लोग मेरे कंटिन्यू फॉलोअर हैं और इस वीडियो को हैवी वेट स्टॉक को फॉलो करते हैं तो 700 के ऊपर मैंने बीएमएल को कल बाय के लिए बोला था। और देखिए टारगेट 725 का हाई, मैंने 700 के ऊपर बोला था, 725 का ही टारगेट बोला था, पहला दूसरा 750 बोला था, तो इसने हाई भी लगाया 725 का ही। अब फिर वापस वहीं पर 717 के पास क्लोज है। कल अगर ये 725 को फिर ब्रेक करता है ना बीएमएल तो 750 तक का टारगेट दिखा सकता है। बर्जर पेंट की बात कर लें, बर्जर पेंट 560 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे बर्जर पेंट में।
560 के ऊपर निकलेगा 580 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों, कौन सा स्टॉक है? भारत फोर्ज, जिसको मैंने पोजिशनल कॉल बताया था कि मैंने दिया था, और अगर फॉलो भी कर रहे हैं आप लोग तो मैंने इसको 400 के ऊपर बाय करवाया है ना, 400 के ऊपर बाय करवाया। टारगेट देखिए 500 आपको तो तुरंत दिखा दिया, मतलब 505 का आज का हाई लगाया हुआ है, 506 का, 400 के ऊपर बाय करवाया और 10 दिन के अंदर आपको इसने लगभग 100 पॉइंट का रेंज दे दिया। अब क्या चाहिए? अब कितना पैसा कमाएंगे? बहुत हुआ, एक अब इससे प्रॉफिट बुक करिए और बाहर आ जाइए। नया पोजीशन बनाएंगे 510 के ऊपर 525 के टारगेट के लिए, और पोजिशनल कॉल दिया हुआ था, वीकली पिक्स में जाके चेक कर सकते हैं मेरे इसी चैनल पे। भारती एयरटेल दोस्तों, नीचे के रेंज को इसने ब्रेक किया हुआ है भारती एयरटेल ने, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट हमारे लिए तब स्टार्ट करेगा जब ये वापस ऊपर की साइड में रेंज ब्रेक करेगा 545 को, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट देगा 560 तक का टारगेट। ब्रिटेनिया जब तक इस रेंज के अंदर है हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। ऊपर की साइड ब्रेक करे कम से कम 3,950 को, तो बाय साइड का पोजीशन 4,000 के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 3,750 को, सेल करेंगे 3,700 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल ऊपर की साइड में अगर ये कल 325 ब्रेक करता है 335 तक के टारगेट आपको बहुत तेजी से दिखाएगा। चोला फाइनेंस देखिए जबरदस्त मूवमेंट है ना, मैंने कल भी बोला था चोला फाइनेंस पर कि नजर रखिएगा, चोला फाइनेंस ऊपर ब्रेक करता है 212 213 तो आपको बहुत तेजी से 220 का टारगेट देगा। देखिए 227 का हाई लगा गया। कल अगर ये 228 29 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो एक बाय का पोजीशन फिर बनेगा 240 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस में। कोलगेट कोई रेंज नहीं है अभी, हम लोग नज़र पे रखेंगे बस। ऊपर अगर ये 1480 को ब्रेक करे तो 1500 से 1520 का टारगेट देगा। नीचे इंट्राडे में 1430 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1400 के टारगेट के लिए। डाबर दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए डाबर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 500 के पास आ गया है। कल नीचे अगर ये वापस से ब्रेक करता है 495 को, सेल करेंगे 485 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट इस रेंज में जब तक रहेगा कोई मूवमेंट नहीं, इस रेंज के ऊपर नीचे जिधर भी निकले हमारा पोजीशन बनेगा। 1150 के ऊपर निकलेगा 1200 का टारगेट देगा। गोदरेज कंज्यूमर कल फिर मैंने बताया था 700 के ऊपर बाय करिए 720 के टारगेट के लिए, लेकिन हाई लगाया 715 रुपए के आसपास का हाई लगाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल 716-17 को ब्रेक करेगा, 725 से 30 तक का टारगेट दे देगा आपको। ग्रासिम अगला स्टॉक है, और ग्रासिम के लेवल बिल्कुल, ग्रासिम नीचे की साइड में 610 को अगर ब्रेक करता है सेल करेंगे, लगभग पहला टारगेट 600 का, दूसरा टारगेट लगभग 590 तक के आसपास का ग्रासिम हो सकता है। 650 को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 700 तक का भी टारगेट दिखा सकता है ग्रासिम। हैवल्स 620 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। हैवल्स 620 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनेगा 640 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर देखिए इसी रेंज में फंसा हुआ है, हिंद यूनिलीवर का साइडवेज हो चुका है जाके ना, नजर रखिए 2250 के सॉरी 2250 के ऊपर निकलेगा, 2300 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 2170 अगर ब्रेक करता है तो एक टारगेट देगा 2100 तक, यानी कि 70 पॉइंट नीचे। आईसीसी प्रू लाइफ कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे अभी, एक सपोर्ट है इसके पास नीचे की साइड में, ये अगर 460 के पास वापस से आके यहीं पर से बाउंस करने की कोशिश करेगा। कल अगर ब्रेक करता है 469 को, सेल करेंगे 460 के टारगेट के लिए। 480 को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, सीधा सीधी आपको 520 का टारगेट देगा। इंडिगो देखिए मैंने कहा था, आपने इंडिगो पीबीआर वाले वीडियो मेरा नहीं देखा है, इसी हैवी वेट स्टॉक्स में मैंने बोला था कि भाई तैयार हो जाइए आप इंडिगो में पोजीशन बनाने के लिए, मैंने बोला तो हुआ था। 980 के ऊपर निकलेगा आपको तुरंत 1000 और 1050 और 1100 का टारगेट देगा। 2 दिन में ही इसने 100 पॉइंट के टारगेट दे दिए, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा। अगर 980 पे भी किन्होंने बाइंग लिया तो 1160 हो गया। मैंने 1200 तक के फाइनल टारगेट दिए हुए, ये टारगेट अब मुझे लग रहा है कल ये मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर हम वेट करेंगे। नया पोजीशन 1175 के ऊपर निकलेगा 1200 के टारगेट के लिए। इंडिगो में ज़बरदस्त आपको मैंने बताया था कि भाई बाय करिए 980 के ऊपर, पोजीशन आपको मिल जाएगा 1100 तक का, वो आपको मिल गया, डन कर दिया। जुबलेंट फूड मैंने 1800 के ऊपर बोला था 1900 के टारगेट के लिए। अब मैं बोलता हूँ, कई दिनों से बोल रहा हूँ, पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, 1900 के ऊपर पोजीशन बनाइए 2000 के टारगेट के लिए। बाय अबव 1900 और 2000 तक का टारगेट आपको ये दिखा सकता है जुबलेंट फूड। LNT
पोजिशनल कॉल था, एक्टिवेट 930 के ऊपर मैंने दिया हुआ था, टारगेट तो डन कर दिया। पहला टारगेट था 930 के ऊपर दिया था, पहला टारगेट था 970 का और दूसरा 1000 का। आज का हाई अगर आप देखें तो 993 रुपए के आसपास का हाई है, तो लगभग ये टारगेट डन होने को है ना। कल मुझे लगता है कल ये गैप अप ओपन होके ही टारगेट दे सकता है मेरे ख्याल से। 995 ब्रेक करे ना तो सीधे 120 तक जाने की कोशिश करेगा एल&टी। जबरदस्त मूवमेंट दिया दोस्तों, मजा आ गया इसमें। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, नीचे सेल का पोजीशन 620 के नीचे बनाएंगे, 620 के नीचे निकलेगा 600 का टारगेट आएगा, 650 के ऊपर निकलेगा 670 से लेके 700 तक का टारगेट एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा सकता है। मन्नप्पुरम फाइनेंस कोई जोन नहीं है, ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है 165, ब्रेक करेगा तो 170 से लेके 175 तक जा सकता है। मैकडबल 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, 600 के ऊपर क्लोज करेगा 620 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। मुथूट फाइनेंस यहीं सब ये बाउंस लेगा, मैंने कल ये बात कहा था कि भाई ये अपना सपोर्ट पे आ गया है, नजर रखिए कल ये बाउंस लेगा और बाउंस आज लिया, गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, इसने हाई लगा है 1187 का। कल ध्यान रखिए 1190 1190 1190 ऐसे याद करा रहा हूं मैं आप लोगों को, 1190 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको ये 1250 तक के भी टारगेट मुथूट फाइनेंस दिखा सकता है। पीडी लाइट में भी पोजीशन बनाना है दोस्तों, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 1400 के ऊपर 1400 के ऊपर निकलेगा, 1450 से लेके 1500 तक के टारगेट पीडी लाइट आपको दिखा सकता है। पीवीआर में भी बोला था कल, सेम बात मैंने पीवीआर में बोला था 1150 1155 यही लाइन मैंने यूज किया था। 1150 देखिए लाइन भी डाला हुआ है मेरा, 1150 1155 के ऊपर बाय करिए, टारगेट आपको 1200 1250 का देगा। 2 ही दिन में इसने दे दिया, परसों बोला था कल एक टारगेट दिया, दूसरा फिर मैंने कल 1227 के ऊपर बोला था तो 1270 तक आज ने हाई लगा दिया। अभी हमारा 1300 का टारगेट मिल सकता है, ऊपर की साइड में अगर ये 1270 ब्रेक करता है तो 1300 तक का फाइनल टारगेट आपको पीवीआर भी दिखा सकता है। रेमंड सेम करनी, रेमंड का पोजिशनल कॉल डन हो चुका है, रेमंड पे मेरा कॉल था वो डन हो चुका है। कॉल मैंने दिया था 250 के ऊपर, सारे टारगेट डन हो गए। हालांकि मैंने दिया था 240 पे ही, फिर उसको मॉडिफाई किया था यहाँ से, जब ये ऊपर निकला 250, अब ये 280 तक का टारगेट डन हो चुका है। नया पोजीशन बनाएंगे 290 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 320 के टारगेट के लिए। रिलायंस नजर रखिए, रिलायंस को कल चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो निफ्टी कैसे चलेगा। रिलायंस को कल 2100 के नीचे सेल का पोजीशन बना देंगे हम लोग और टारगेट हमारा 2000 तक का हो सकता है, 2050 और 2000 का। 2100 के नीचे निकलेगा सेल ठोक देंगे, ऊपर की साइड में 2140 निकलेगा बाय मारेंगे 2200 के टारगेट के लिए। सीमेंस देखिए दोस्तों, सीमेंस भी एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन याद रखिए 1200 के ऊपर सीमेंस जबरदस्त मूवमेंट बना के देगा। 1200 के ऊपर 1200 के ऊपर निकलेगा, सीधे 1250 का टारगेट देगा सीमेंस। ऐसा ट्रांसफिन ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयार, एक टारगेट डन, दूसरा टारगेट के लिए 710 के ऊपर निकलता है, अगर ये 705 6 7 ये सब लेवल है, 710 ले लीजिए तो सीधा आपको 750 से 70 तक का टारगेट ऐसा ट्रांसफिन दिखा सकता है। टाटा स्टील 420 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 425 से 30 तक के टारगेट के लिए। टाइटन 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, आज का हाई 1102 का लगा है, कल अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो फिर हम पोजीशन बनाएंगे 1120 के टारगेट के लिए। यूपीएल 500 के ऊपर नया पोजीशन, 500 के ऊपर नया पोजीशन, 500 के ऊपर, ऐसे याद करा दूंगा आप लोगों को बोल के। 500 के ऊपर पोजीशन बनाइए 520 और 540 के टारगेट के लिए। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्टॉक है वोल्टास, जबरदस्त, कल देखा था, वीडियो तो देखा ही होगा लेकिन लाइक नहीं किया होगा आप लोगों ने, है ना। कुछ हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं वो भी लाइक करते हैं और जो और भी अच्छे लोग हैं शायद समय की कमी के वजह से वो लाइक नहीं कर पाते, बटन नहीं दबा पाते, तो उनसे गुजारिश है कि भैया जब आप वीडियो देख रहे हैं, इतना टाइम दे ही रहे, तो लाइक का बटन दबा ही दे। नया पोजीशन बनाइए वोल्टास में 620 के ऊपर, टारगेट 650 के लिए होगा वोल्टास में। अगला और अंतिम स्टॉक है जील का, देखिए जील का भी टारगेट डन होने वाला है, ऊपर की साइड में 167 का टारगेट है, 166, लेकिन नया पोजीशन 168 के ऊपर या 170 के ऊपर बनेगा 180 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।